जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए, आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहते होंगे। आज हम इस वीडियो में 6 द्रव्यों में से जो दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिक है उसे जानेंगे। इससे पहले हमने इस विषय पर 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने द्रव्य किसे कहते हैं और पहला द्रव्य धर्मास्तिक है इसके बारे में जाना था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले जो 2 वीडियो है उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो समझने में ज्यादा आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने धर्मास्तिकाय में जाना था कि यहाँ पर धर्म शब्द आया है तो यहाँ पर किसी धर्म या जाति या किसी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक नाउन है धर्मास्तिकाय। तो वैसे ही यहाँ पर भी अधर्मास्तिकाय, यहाँ पर किसी अधर्म का वर्णन नहीं है। ज्यादातर एक नॉर्मली हम अधर्म शब्द जब आता है तो हम किसी पापाचरण या हिंसा, वायलेंस या किसी बुरे काम को बुरा काम मानते हैं अधर्म जहाँ पर शब्द आता है। पर यहाँ पर भी अधर्मास्तिकाय, अधर्म जो शब्द आया है ये बस एक नाउन है, एक नाम है। यहाँ पर किसी पापाचरण या कोई वायलेंस वगैरह ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये जैसे धर्मास्तिकाय का एक नाउन है, वहाँ पर भी कोई धर्म का वर्णन नहीं था, किसी जाति का वर्णन नहीं था। वैसे ही अधर्मास्तिकाय जो शब्द है यहाँ पर भी किसी पापाचरण या कोई वायलेंस या कोई गलत काम का वर्णन नहीं है, ये सिर्फ एक नाउन है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय को इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट कहा जाता है। आई नो आपको समझ गया है अधर्मास्तिकाय यानी क्या। अधर्मास्तिकाय यानी जो जीवों और पुद्गलों को स्थिर रहने में, ठहरने में, रुकने में मदद करता है उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। ये धर्मास्तिकाय के बिल्कुल विपरीत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में धर्मास्तिकाय को जाना था तो हमने क्या जाना था, धर्मास्तिकाय यानी क्या, जो जीव और पुद्गलों को चलने में, गति करने में सहायक है, उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। और जो अधर्मास्तिकाय ये बिल्कुल विपरीत है, गति करते हुए जीवों और पुद्गलों को स्थिर करने में जो सहायक है वो अधर्मास्तिकाय है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं किसके सहारे से बैठी हूँ? अधर्मास्तिकाय के सहारे से। जैसे पंछी है, आकाश में उड़ते हैं और वो एक डाली पर जाकर बैठ भी सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेन है, बस है, कार है, स्कूटी है, जितने भी व्हीकल है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने में मदद करते हैं, वो भी अपने गंतव्य स्थान पर जाकर रुक सकते हैं। तो वो अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। हमारी मकान है, दुकान है, सब एक जगह स्थिर है, ये अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। बिना अधर्मास्तिकाय के कारण हम स्थिर हो ही नहीं सकते। अधर्मास्तिकाय के कारण है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ये अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो कुछ भी हम रुक ही नहीं सकते। अगर हम चलते तो बस चलते ही रहते, अगर बोलते तो बस बोलते ही रहते, कोई भी ऐसे स्थिर नहीं होता। जीव और पुद्गलों को स्थिर करने वाला ये अधर्मास्तिकाय है। जैसे हम पलक झपकते हैं तो धर्मास्तिकाय के कारण, पर मेरी पलकें अभी स्थिर है, मैं झपक नहीं रही हूँ, अभी स्थिर है, तो वो अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। जैसे हमारा यहाँ पर फर्नीचर वगैरह है, जो भी हमारा घर, मकान, दुकान है, वो भी स्थिर है, तो वो अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। जैसे हमारी गाड़ियाँ है, हम चलाते हैं और हमारा जहाँ पर स्थान आता है हम वहाँ पर उसे रोक सकते हैं, हम चलते हैं, हमारा जहाँ पर भी हमारी मंजिल है वो आने के बाद हम वहाँ पर रुक सकते हैं, तो ये भी अधर्मास्तिकाय के कारण है। एक इमेजिन करते हैं कि अधर्मास्तिकाय होता ही नहीं तो हम कभी रुक ही नहीं सकते। मतलब अगर हम चलते तो बस चलते रुकने का, धर्मास्तिकाय के कारण हम चल सकते हैं तो हम बस चलते ही रहते, धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है। और अधर्मास्तिकाय जहाँ हमें रुकना है वहाँ पर हम रुक सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो ये सब अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। अब एक इमेजिन करो, अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो हम कभी रुक ही नहीं सकते, गाड़ियाँ चल रही है, चलती रहती,
हम सिर्फ चलते ही रहते, हम एक दूसरे से टकराते रहते हैं, क्योंकि किसी को रुकने में कोई सहायक ही नहीं है। हम बस चलते ही रहे। हमारा जो ट्रेन है, कार है, जो भी है, ये बस चलती ही रहती है। आज हम चल सकते हैं, रुक सकते हैं, ये सब धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के कारण। धर्मास्तिकाय के कारण हम रुक सकते हैं, अधर्मास्तिकाय के कारण हम रुक सकते हैं, बिना हिले डुले हम बैठ सकते हैं, एक स्थान पर हम बैठ सकते हैं, उसका कारण अधर्मास्तिकाय है। और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हलन चलन करते हैं हम, जो भी, वो धर्मास्तिकाय के कारण है। इसी अधर्मास्तिकाय के कारण जो परमाणु है वो स्कंध के रूप में बने हुए रहते हैं। अगर अधर्मास्तिकाय ना होता तो ये जो परमाणु है, जो स्कंध है, वो स्कंध रूप में नहीं होता, परमाणु अलग अलग बिखर जाते। आई नो, मैंने आपको परमाणु, स्कंध, इनकी व्याख्या नहीं बताई है, इसका हम एक स्पेशल वीडियो करेंगे ताकि हम एक एक चीजें अच्छे से जान सके। पर एक सिर्फ अभी समझने के लिए समझ लेना, जो स्कंध रूप में बने हुए हैं वो सिर्फ अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। विश्व की जितनी भी व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चल रही है ना, वो अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। और हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी समझने की है कि धर्मास्तिकाय किसी को जबरदस्ती नहीं रुकाता। कोई जा रहा है और वो बोलेगा नहीं आपको जाना नहीं है, आपको यहीं पे बैठना है, ऐसे कभी धर्मास्तिकाय नहीं करता। जैसे अधर्मास्तिकाय नहीं करता। अभी धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय में थोड़ा सा जमनी होगा, आप समझ लेना। देखो, अधर्मास्तिकाय जो है ना, वो कभी भी किसी को भी जबरदस्ती नहीं रोकता। जैसे धर्मास्तिकाय के हमने देखा था कि कोई जबरदस्ती धर्मास्तिकाय जबरदस्ती किसी को चलाता नहीं है, जिसे चलना है उसे चलने में सहायक करता है। हम जितनी भी हलन चलन कर रहे हैं जैसे, वो सिर्फ धर्मास्तिकाय के कारण। और जब मैं यहाँ पर स्थिर बैठी हूँ, मेरा शरीर यहाँ पर स्थिर बैठा हुआ है, तो वो अधर्मास्तिकाय के कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मास्तिकाय ने जबरदस्ती मुझे यहाँ बिठा कर रखा है, नहीं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों ही उदासीन है, वो किसी को नहीं चलाते हैं और नहीं बिठाते हैं। अधर्मास्तिकाय किसी को जबरदस्ती स्थिर नहीं करता, रोके नहीं रखता। जिसे रुकने की इच्छा है उसे वो रोकने में सहायक है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों ही इस मामले में उदासीन है। अगर आप रुकना चाहते हो तो वो उसमें बस मदद करते हैं, वो सिर्फ आपके रुकने में सहायक है, आप एक हेल्पर की तरह काम करते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते। आपको अगर हेल्प चाहिए, रुकना है, तो वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, रुकने में, जबरदस्ती नहीं। अब इसके लिए एक उदाहरण आता है, पेड़ की छाया को पथिक को पेड़ की छाया का दृष्टांत, इससे हम अच्छे से समझते। जैसे कोई पथिक यानी कोई राहगीर है, कोई मुसाफिर है, वो चल रहा है पैदल, कड़ी धूप है, या चलते चलते वो थक गया है, तो उसे अगर कोई पेड़ की छाया दिखती है तो वो सोचता है कि कुछ समय यहाँ पर ठहर जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ की जो छाया है उसने उसे जबरदस्ती रोका है, नहीं, उसका मन है वहाँ पर रुकने की, क्योंकि वो चलते चलते थक गया है, तो वो सोचता है कि कुछ क्षण यहाँ पर आराम करके फिर आगे चलो। तो वहाँ पे उसे जो रुकना है, उस रुकने में अधर्मास्तिकाय उसकी हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अधर्मास्तिकाय ने उसे जबरदस्ती, या पेड़ की छाया ने उसे जबरदस्ती कि यहाँ पे मस्त छाया, यहाँ पे आकर रुक जाओ, ऐसा नहीं। इसके लिए मैं अपने जीवन का एक उदाहरण दूंगी। एक बार मैं 8वीं 9वीं क्लास में थी। हम लोग हमारे कॉलोनी के ना सब बच्चे, हम लोग हर चतुर्थी पे ना, यहाँ पे हमारे पास ही नज़दीक 7 किलोमीटर पे एक मंदिर था, तो हम सब बच्चे वहाँ पर पैदल जाते थे। तो एक बार गर्मी के दिन थे, हम लोग सब निकले और चलते चलते ना हम इतने थक गए थे, 7 किलोमीटर था और हम ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो चलते चलते हम थक गए थे, तो हमें ना एक मतलब पूरा रास्ता जो था ना खेतों वाला था, बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे खेत में एक हमने पेड़ देखा, एकदम छाया वाला था। तो हम सब ने सोचा कि यहाँ पे 10-15 मिनट रुक जाते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पेड़ ने हमें ज़बरदस्ती रुकाया, नहीं, हाँ रुके तो हम अपनी ही मर्जी से था। जब हमने वहाँ पर रुकने का तय किया, जब वहाँ पे हम रुके, तो अधर्मास्तिकाय ने हमें वहाँ पर
मतलब हमें बैठने के लिए जो हम, जैसे मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ तो वहाँ पर भी हमें बैठने में सहायक जो है अधर्मास्तिका है, रुकने में सहायक। जैसे मैं खड़ी हूँ, अगर कोई खड़े रहना चाहता है तो उसे खड़े रहने में भी सहायक, रुकने में सहायक अधर्मास्तिका है। आपके भी जीवन में ऐसे तो रोज ही हम चलते चलते थक जाते हैं, हमारे जीवन के रोज के अनुभव है कि हम चलते चलते थक जाते हैं तो कहीं रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये हमारे रोज का अनुभव है। पर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हम किसके सहारे से बैठ सकते हैं, किसके सहारे से चल सकते हैं। तो ये सब है, ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के कारण है। ये सिर्फ, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सिर्फ ये वर्णन धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का वर्णन सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में ही आता है, जैन दर्शन में ही आता है। बाकी अन्य दर्शनों में आकाश में ही इसे शामिल कर लिया, इसे अलग से स्पेशली डिवाइडेशन करके उसे बताया नहीं गया है, सिर्फ जैन धर्म में ही इसे बताया गया है। तो धर्मास्तिका यानी क्या, जो जीव और पुद्गलों को स्थिर करे, और ये जीव और पुद्गलों को स्थिर करने में उदासीन है, ये जबरदस्ती नहीं करते। एक कल्पना है सिर्फ कि अगर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अगर उदासीन नहीं होते किसी को रोकने या चलाने में, वो खुद से चलाते और या खुद से रोकते तो क्या होता। इमेजिन करो कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अगर उदासीन नहीं होते, ये खुद से हमें चलाते और खुद से हमें स्थिर करते, तो क्या होता, ये दोनों झगड़ पड़ते और हम ना चल पाते और ना ही रुक पाते, क्योंकि धर्मास्तिकाय हमें चलाने की कोशिश करता और अधर्मास्तिकाय हमें रोकने की कोशिश करता, क्योंकि दोनों के गुणधर्म अलग है, दोनों भी झगड़ पड़ते। मतलब हम आज वो उदासीन नहीं है, इसलिए हम ठीक से चल सकते हैं। हमें जब चलना है तो काय के हिसाब से हम चल पड़ते हैं, और हमें रुकना है तो अधर्मास्तिकाय हमें सहारा देता है। पर अगर ये उदासीन नहीं होते, हमारी इच्छा रूप से नहीं चलते, तो क्या होता, अधर्मास्तिकाय को हमें बस चलाना होता, चलो 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 चलो, और अधर्मास्तिकाय हमें बस रुकाया रहता, नहीं रुकना है, चलना नहीं है, रुकना है, चलना नहीं है। ये अच्छा ही है कि ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय स्थिर है, चलाते नहीं है। और धर्मास्तिकाय ये पूरे विश्व में जितना भी लोग हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि धर्मास्तिकाय पूर्ण लोक में है, वैसे ही अधर्मास्तिकाय भी पूर्ण लोक है। इसके लिए एक उदाहरण आता है, जैसे तिल में जो तेल है वो पूर्ण रूप से है, ऐसा नहीं है कि तिल में जो तेल है ना वो एक हिस्से में है, दूसरे हिस्से में नहीं है तेल। वैसे जैसे एक और उदाहरण है, जैसे दूध में जो घी है वो पूर्ण दूध में उसका घी है, तो वैसे ही पूर्ण विश्व में अधर्मास्तिकाय व्याप्त है। जैसे धर्मास्तिकाय पूर्ण विश्व में व्याप्त है, वैसे ही अधर्मास्तिकाय भी पूर्ण विश्व में व्याप्त है। ऐसा परमाणु जितना कण भी बाकी नहीं है जहाँ धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय दोनों ही नहीं है। यहाँ पर मैं अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में धर्मास्तिकाय के बारे में अच्छे से जान लिया था। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो इसलिए मैं वापस यहाँ पर धर्मास्तिकाय का वर्णन ले रही हूँ, ताकि हम दोनों को मिक्स करके समझ सके, समझने में ज़्यादा आसानी हो। वैसे ये दोनों ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। धर्मास्तिकाय यानी क्या, जो चलने में सहायक है, हम जो चल पा रहे हैं वो सिर्फ धर्मास्तिकाय के सहारे पर ही चल पा रहे हैं। हम जितनी भी हलन चलन कर पा रहे हैं वो सारी, जैसे हवा से मेरी साड़ी भी उड़ रही है, तो वो भी धर्मास्तिकाय के कारण ही है। जितनी भी दुनिया में हलन चलन हो रही है वो सारी की सारी धर्मास्तिकाय के कारण। और जितनी भी स्थिर रूप में है, हम ऐसे स्थिर बैठे हुए, मेरा शरीर बैठा हुआ है, हम रेस्ट कर पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें स्थिर है वो सब अधर्मास्तिकाय के कारण ही है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को समझने में। अब ये तो हमने धार्मिक दृष्टि से समझ लिया है, अब हम इसे वैज्ञानिक की दृष्टि से भी समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि धर्मास्तिकाय को वैज्ञानिक ने ईथर का नाम दिया है, तो अब उनका चिंतन चला कि अणु परमाणु मिलकर विश्व में महास्कंद बनाते हैं। तो ये कैसे जुड़े हुए रहते हैं, ये बिखर कर
अनंत आकाश में क्यों नहीं चल जाते, अलोक में क्यों नहीं चल जाते, इन्हें रोकने वाला कौन है? जो पदार्थ है पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, वे कैसे स्थिर होते हैं? ग्रह नक्षत्र तारे जो है वो सूर्य के अवधि भोवती किस शक्ति के कारण घूमते रहते हैं? तो उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से है। और हमारे धर्म में इसे अधर्मासिकाय का नाम दिया है। गुरुत्वाकर्षण मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही जो चीजें है वो स्थिर है, ठहरी हुई है। ये वैज्ञानिक मानते हैं और हम मानते हैं नाम में फर्क है, गुण दोनों का ही सेम है। जैसे हमारे शास्त्र में जो नाम है वो पहले से चले आ रहे हैं अधर्मासिकाय। अब जो वैज्ञानिक है उन्होंने उसका एक और नाम दिया है, पर दोनों का कार्य एक ही है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही है, गुरुत्वाकर्षण या अधर्मासिकाय, दोनों हम एक ही मानते हैं। वो भी मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ये पूर्ण विश्व में फैला हुआ है, वो अरूपी है, अदृश्य है। जैसे अब मैं आगे उसका वर्णन करूंगी ही, सेम ही है दोनों का, बस नाम में ही फर्क है। जैसे कि हम इसका डिटेल में जानते हैं। जो अधर्मासिकाय है ये 3 भेद है और इसे 5 रूप से जानते हैं। 3 भेद कौन से है? स्कंद, देश, प्रदेश, और 5 रूप से इसे जानते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था इसका, अभी हमने कहा था कि स्कंद, देश, प्रदेश और एक और है परमाणु। इस चारों का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि ये सब पूरे खत्म कर लेते हैं, या फिर इसके बीच में बनाऊंगी, मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि इसका अलग से वीडियो बनाएं ताकि हम एक एक इसे डिटेल में अच्छे से जान सकें। क्योंकि अगर इसमें बना दूंगी तो अगर सिर्फ उतना ही समझना है तो आपको इतना पूरा वीडियो स्किप करते करते अब मैं कहाँ पर बोल रही हूँ वहाँ तक आना होगा। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो, ताकि आप वहाँ पर स्पेशली उसे जान सकें। तो हम इसे अच्छे से जानते हैं 5 रूप से। 25 बोल की जो 20वीं बोल है उसमें इसे 5 रूप से बताया है। देखो, अधर्मासिकाय द्रव्य से एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाण। जैसे मैंने कहा ये पूर्ण लोक में फैले हुए हैं, पूर्ण रूप में अखंड रूप से फैले हुए। द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अंतरहित। जैसे हमने द्रव्य के रूप में, द्रव्य में भी समझा था कि द्रव्य यानी क्या, जो जिसे किसी ने नहीं बनाया है, ना ही उसका कभी कोई अंत होगा। ये हमेशा से था, हमेशा से और हमेशा रहेगा। तो ये वैसे ही है, काल से कैसे अनादि है, ये हमेशा से था। अब हम कितना भी सोचेंगे, कितनी अवसर भी बीत चुकी है, हम इसकी मतलब पहली छोर जो है जहाँ से शुरू, ये मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। काल देखो, द्रव्य से एक है, अखंड है, इससे कोई टुकड़े नहीं है कि आधा इधर आधा धर्मासिकाय, थोड़ा इधर अधर्मासिकाय, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले समझा, देखो धर्मासिकाय ये पूरे विश्व में एक समान फैला है, उससे कोई टुकड़े नहीं है कि यहाँ पे इतना धर्मासिकाय, यहाँ पे है, यहाँ पे इतना थोड़ा धर्मासिकाय। जैसे हमारे गाँव है, यहाँ पे थोड़ी जगह पे बस्ती है, या फिर यहाँ पे थोड़ा जंगल है, फिर यहाँ पे थोड़ी बस्ती है, ऐसा नहीं है। धर्मासिकाय पूरे विश्व में एक समान फैला हुआ है। जैसे हवा हर जगह है, वैसे ही अधर्मासिकाय पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो इसे द्रव्य से एक माना जाता है, क्षेत्र से द्रव्य से एक माना जाता है, क्षेत्र से पूर्ण लोक में, काल से अनादि अंतर रहित, और भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, अजीवी, शाश्वत। जैसे अधर्मासिकाय को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, देखो वर्ण नहीं है, गंधा नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो अरूपी है। हमने रूपी अरूपी का थोड़ा अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार वो भी जाकर देख लेना, उसमें ये सारा वर्णन आया है। रूपी किसे कहते हैं, अरूपी किसे कहते हैं, वो रूपी अरूपी कैसे बनते हैं, चौस्पर्शी, अष्टस्पर्शी, मतलब रूपी में चौस्पर्शी और अष्टस्पर्शी है। तो चौस्पर्शी को तो हम नहीं देख सकते, अष्टस्पर्शी को ही हम देख सकते हैं, और अरूपी को तो कोई भी नहीं देख सकता। वैसे ही जैसे ये अधर्मासिकाय है, ये अरूपी है, इसे कोई नहीं देख सकता। तो देखो, द्रव्य से एक, द्रव्य से समझ में आया, पूर्ण एक अखंड है, इसलिए ये एक माना गया है। क्षेत्र से पूर्ण लोक प्रमाण, काल से अनादि अंत रहित, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, अजीवी, शाश्वत, लोकव्यापी, मतलब पूर्ण लोक में है इसलिए लोकव्यापी। और गुण से चलन गुण, जैसे कि गुण से स्थिर गुण,
जैसे हमने पूरे गुण की ही यहाँ पर पूरी बात की है, तो अधर्मास्तिका यानी क्या, जो जीवों को स्थिर करने में, रोकने में सहायक हो, उसे अधर्मास्तिकाएं कहते हैं। आई होप आपको अधर्मास्तिकाएं यानी क्या मैं अच्छे से बता पाई हूँ। पता नहीं ज़्यादा हार्ड तो नहीं है इसमें समझने के लिए, सीधी सी बात है। धर्मास्तिका यानी चलने में सहायक, और अधर्मास्तिका यानी जो रुकने में सहायक है। इसके 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश, और इसे 5 रूप से जाना जाता है: वर्ण, गंध, रस, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से। तो ये हमने यहाँ पर पूरा जान लिया है कि वर्ण से वो न वर्ण है, इसमें न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, कुछ भी नहीं है। ये अरूपी है, अजीवी है और शाश्वत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन हो उसे हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और क्वेश्चन ना भी हो, अगर आपकी वीडियो आपको पसंद भी आए या ना भी पसंद आए, जो भी हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो बता पा रहे हैं कि वो सही तरीके से बता पा रहे हैं या नहीं, या हमें और भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे पिछले वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा फास्ट ना बोलूँ, धीरे धीरे बोलने की कोशिश की। अभी मुझे किसी ने एक कमेंट में पूछा था कि मैं स्थानकवासी हूँ, या मतलब श्वेतांबरी संप्रदाय से हूँ या दिगंबरी संप्रदाय से हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस संप्रदाय से हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे दोनों का पता है, जहाँ पर दोनों में अंतर आता है, श्वेतांबर परंपरा में और दिगंबरी परंपरा में, वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि बता दूँ। वैसे मैं स्थानकवासी परंपरा से बिलोंग करती हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पर दिगंबरी और श्वेतांबरी का जहाँ जहाँ भेद है, मेरे पिछले वीडियो में भी अगर आपने देखे होंगे, तो जहाँ जहाँ पर भेद आते हैं, और जितने मुझे पता है, जो मुझे पता नहीं मैं वो नहीं बता सकती, जितनी मुझे जानकारी हो पाती है कि यहाँ पर भेद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों ही बताने की, कि दिगंबरी परंपरा ये मानते हैं, श्वेतांबरी परंपरा ये मानते हैं। देखो, ज्ञान तो दोनों भी सेम ही है, तीर्थंकर भगवान दोनों की है कि मान्यता में ही थोड़ा सा फर्क है, पर इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। हम सब एक ही है, चारों संप्रदाय हम एक ही है, भगवान महावीर को मानने वाले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान महावीर तो एक ही है, हम किसी भी संप्रदाय से हो, हम सब एकजुट होकर रहे बस। हमारी मान्यताएं शायद थोड़ी अलग हो सकती है। हम जैसे स्थानक वाली परंपरा जो है, हम मूर्तियों को नहीं मानते, दिगंबरी और जो मंदिर वाले हैं वो मानते हैं, ये उनकी आस्था है। हम ऐसा नहीं कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, मैं भी मंदिर जाती हूँ, हमेशा मंदिर जाती हूँ। मंदिर में मुझे पूजा वगैरह नहीं आती, पर हाथ जोड़कर, हाँ, नौकार मंत्र में ज़रूर बोलती हूँ, लोगों से ज़रूर बोलती हूँ। अपनी अपनी परंपरा है, बहुत अच्छे से, और हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए, बस इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तत्समिच्छामि। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ भी हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा भी हो और ना भी लगा हो, और जिसे ज्ञान सीखने की इच्छा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।